पाकिस्तान ने ईरान के एम्बेसडर को निकाल दिया क्योंकि ईरान ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। शुक्र है कि पाकिस्तान ने ये तो माना कि उसके यहाँ आतंकवाद पलते हैं, क्योंकि जब हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो पाकिस्तान कहता है कि हमारे यहाँ कोई आतंकवादी नहीं है। आपको बता दें, मंगलवार रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान और ईरान के रिश्तों में जबरदस्त तनाव पैदा हो गया है। बुधवार को पाकिस्तान ने ईरान के एम्बेसडर को देश छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। इसके अलावा तेहरान में मौजूद अपने राजदूत को फौरन वापस आने को कहा। हालांकि ईरान का कोई हाई लेवल डिप्लोमेट इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। ईरान मीडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने बॉर्डर पर फौज की तैनाती अचानक बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की फौज आतंकियों की ढाल बनकर ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकती है। इस हमले के बाद पाकिस्तान फौज और सरकार को देश में काफ़ी किरकिरी हो रही है। मंगलवार और बुधवार की दरमियान रात में बलूचिस्तान में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC या ईरानी सेना ने मिसाइल और ड्रोन से आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर हमले किए थे। इसके कुछ घंटे बाद रात में ही पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर सख्त विरोध दर्ज कराया था। जियो न्यूज के मुताबिक इस घटना के बाद पाकिस्तान में जबरदस्त सियासी और फौजी कवायद देखी गई। रात भर मीटिंग का दौर चला। आर्मी चीफ आसिम मुनीर और केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवर उल हक काकड़ ने फ़ोन पर बातचीत की। इसके बाद रावलपिंडी में आर्मी कमांडर्स की मीटिंग हुई। बुधवार दोपहर विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच मीडिया से मुखबिर हुई। कहा कि हमने तेहरान में मौजूद अपने राजदूत से फौरन देश लौटने को कहा है। ईरान के एम्बेसडर को देश छोड़ने के लिए कह दिया गया है। हालांकि इस वक्त ईरान के राजदूत अपने देश में ही मौजूद हैं। ईरान ने उकसाने वाली हरकतों की है। हम इसी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुमताज़ ने आगे कहा, ईरान ने इंटरनेशनल लॉ का भी तोड़ा है। हम इसके खिलाफ यूएन में शिकायत दर्ज करा रहे हैं। ईरान को याद रखना होगा कि पाकिस्तान के पास जवाब देने की काबिलियत और हक दोनों हैं। इसकी जिम्मेदारी ईरान सरकार की होगी। हमें ईरान के साथ चल रही हर तरह और हर लेवल की बातचीत बंद करने का फैसला किया है। जियो टीवी ने पाकिस्तान के एक आला अफसर के हवाले से कहा कि ईरान में लगने वाले सिस्तान बलूचिस्तान बॉर्डर पर फौज की तैनाती बढ़ाई जा रही है। किसी भी कार्रवाई को अंजाम देने का फैसला फौज और सरकार को मिलकर करना है। पाकिस्तान में अगले महीने 8 तारीख को जनरल इलेक्शन है। ऐसे में सरकार और फौज किसी भी तौर पर कमज़ोर दिखने का जोखिम नहीं ले सकती है। इस अफसर ने आगे कहा कि फौज पाकिस्तान की सबसे बड़ी शान है। अब वक्त आ गया है कि जब ईरान को बताया जाए कि पाकिस्तान का एटमी ताकत है और वक्त आने पर अपने सभी कार्ड खेल सकती है। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम और फौज के साथ सियासी पार्टियां भी एक पेज पर हैं। बहुत जल्द कुछ एक्शन पाकिस्तान के तरफ से भी देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान ने मंगलवार रात कहा कि ईरान की तरह से मिसाइल और ड्रोन हमलों में 2 बच्चे मारे गए हैं और 3 लड़कियां घायल हुई हैं। हालांकि उसकी फौज और सरकार दोनों ही ये बताने को तैयार नहीं कि वास्तव में ईरान ने बलूचिस्तान के किस इलाके में हमला किया है। पाकिस्तान और सरकार ने ईरान के हमले के बाद बलूचिस्तान के 2 हिस्सों पंजगुर और तुर्बत में हमले के बारे में किसी तरह की कवरेज पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, इन इलाकों में किसी जर्नलिस्ट के जाने पर भी रोक लगा दी गई है। भारत ने जब पाकिस्तान के बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, तब भी पाकिस्तान ने करीब 3 महीने तक लोकेशन पर किसी को जाने की मंजूरी नहीं दी थी। इसके बाद जर्नलिस्ट को एक छोटी सी जगह पर ले जाकर बताया था कि यहाँ सिर्फ कुछ पेड़ टूटे हैं। इस बार भी पाकिस्तान
सच बताने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आज टीवी ने कुछ लोगों से बातचीत की। ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हमारे हर बॉर्डर पर तनाव और खतरा है। अफगानिस्तान 2 रास्ते बंद कर चुका है। भारत के साथ संबंध बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब ईरान भी पाकिस्तान पर खुलेआम हमले कर रहा है। फौज और सरकार केवल तमाशा देख रही है। अल जजीरा टीवी चैनल से बातचीत में तबादला थिंक टैंक के रिसर्चर मुशर्रफ जैदी ने कहा कि इस मामले से चंद घंटे पहले दावोस में ईरान और विदेश मंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी। बहरहाल ईरान ने ये हमला ऐसे वक्त किया है जब गाजा में इजराइल हमास जंग की वजह से हालात पहले ही खतरनाक बन चुके हैं। ईरान को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। जैदी आगे कहते हैं कि पाकिस्तान को कुछ तो करना होगा। 2 रास्ते हैं, या तो ईरान हमलों के लिए माफ़ी मांगे और बयान जारी करे, या फिर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करे। ईरान जानबूझकर पूरे रीजन में तनाव बढ़ा रहा है। वाशिंगटन में लाइसेंस इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजी एवं पॉलिसी थिंक टैंक के सीनियर फेलो कैमरान बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान भी जवाबी हमला करेगा और इसकी वजह से हालात जंग तक पहुंच सकते हैं। दिक्कत यह है कि अफगानिस्तान भी अब पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है और ईरान ने भी नया मोर्चा खोल दिया है।